यह मूवी की कहानी आपके होश ही नहीं पैरों तले की जमीन हिलाकर रख देगी, जो एक्शन, थ्रिल, इमोशन से भरी हुई है। एक डेडली एलियन स्पीशीज क्सीनोफेज सिम्बायोट की शिकारी एडी रॉक और वेनम को जान से मारने के लिए पीछे पड़ा रहता है, जो वेनम से 10 गुना ताकतवर होता है। कहानी में ट्विस्ट और टर्न काफी है जो आपको हिलाकर रख देंगे और एंडिंग तो मानो आपकी आंखों से आंसू निकलवा देंगे। सो गाइस, लेट्स रोल इन एक्शन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मूवी की शुरुआत होती है एक इंटेंस फ्लैशबैक से, जहां हमें दिखाया जाता है नल, एक प्राचीन शक्ति जो एक तलवार से अपना साम्राज्य को चलाता है, जिसके तलवार का नाम है ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक देवता के रूप में है, जो नल की शक्ति को असली सोर्स है। नल अपने ताकतवर एलियन क्रिएचर क्सीनोफेज सिम्बायोट के शिकारी को एडी और वेनम का शिकार करने भेजता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एडी और वेनम एक बार में बैठे हैं। ये दोनों अब मेक्सिको में छुपे हुए हैं, क्योंकि कार्नेज के साथ हुई उनकी लड़ाई के बाद एडी इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ गया है। एडी पर पैट्रिक मुलिगन के मर्डर का इल्जाम लग चुका है और पुलिस उनका पीछा कर रही है। हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे की जरूरत भी है। तभी एडी कहता है, मुझे बस अपना नाम साफ करना है और न्यूयॉर्क वापस जाना है। वेनम एडी का गुस्सा शांत करने के लिए उसे एक ड्रिंक बनाकर देता है, जिसे पीकर एडी पूरी तरह नशे में झूमने लगता है। कुछ समय बाद जैसे ही एडी बार से बाहर निकलता है, कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी में एडी की तस्वीर रिकॉर्ड होती है, जिस वजह से उसकी लोकेशन का पता उसे ढूंढ रही मिलिट्री फोर्स को लग जाता है, जो यह खबर जनरल रेक्स टेक्स पहुंचती है। एक तरफ मिलिट्री फोर्स और दूसरी तरफ नल का भेजा खतरनाक जानवर। इन दोनों में से किसका शिकार बनेंगे एडी या वेनम? आइए देखते हैं मिलिट्री जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड, जो एरिया 51 में एक सीक्रेट सिम्बायोट प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, उसे एडी की लाइव लोकेशन पर भेजता है। रेक्स का मिशन है वेनम को पकड़ना और सिम्बायोट्स के सीक्रेट समझना। कहानी यहाँ से और कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो जाती है। एडी और वेनम डिसाइड करते हैं न्यूयॉर्क वापस जाने का, लेकिन एडी के पास फ्लाइट के भी पैसे नहीं होते, इसलिए एडी और वेनम प्लेन से लटककर न्यूयॉर्क जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही उनका सामना होता है क्सीनोफेज से, जो उन पर अटैक करता है। वेनम और क्सीनोफेज के बीच गंभीर लड़ाई होती है। क्सीनोफेज वेनम से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए उसे मारना वेनम के लिए आसान नहीं होता। वह किसी तरह उसे चकमा देने में कामयाब होता है, लेकिन उसका शरीर का एक हिस्सा प्लेन में फंसने की वजह से वेनम एडी से अलग हो जाता है और इस वजह से एडी प्लेन से गिरने लगता है। एडी नीचे गिरने ही वाला था कि वक्त पर वेनम उसे बचा लेता है। वेनम क्सीनोफेज को देखकर इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आता। एडी वेनम को पूछता है कि ये भयानक जानवर कौन था और ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। इस पर वेनम एडी को एक शॉकिंग बात बताता है कि इस क्रिएचर को क्सीनोफेज कहा जाता है और क्सीनोफेज का क्रिएटर नुल है, जिसने सिम्बायोट यानी वेनम की जाति को बनाया है। क्सीनोफेज का काम है कॉडेक्स को ढूंढना। इस पर एडी पूछता है यह कॉडेक्स क्या है। फिर उसे समझाने के लिए वेनम उसके दिमाग में घुसता है और उसे उदाहरण देकर समझाता है कि अगर तू कभी मर गया तो मैं तुझे जिंदा करूंगा किसी भी हालत में, और अगर मैंने ऐसा किया तो उसके लिए मुझे कोई असामान्य शक्ति को एक करना होगा, जिससे तैयार होगा एक अनोखा धातु जिसका नाम कॉडेक्स है, जो तेरे शरीर में है। यह सुनकर एडी शॉक में पड़ता है, लेकिन मैं तो कभी मरा ही नहीं, एडी बोलता है। फिर वेनम उसे याद करवाता है कि कैसे वो एक बार लड़ाई के वक्त एक बार पहले मर चुका है और अब जो वह जिंदा है सिर्फ कॉडेक्स की बदौलत। पर यह क्सीनोफेज को कॉडेक्स क्यों चाहिए? एडी पूछता है। इस पर वेनम उसे बताता है कि कॉडेक्स एक ऐसी ताले की चाबी है जो नल को आजाद कर देगी। यह चाबी का सिग्नल क्सीनोफेज को तभी मिलता है जब वेनम अपने पूरे फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब यह था कि एडी अब वेनम में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अगर हो गया तो क्सीनोफेज उसे ढूंढकर कॉडेक्स छीन लेगा और कॉडेक्स तब तक ही जिंदा है जब तक एडी और वेनम जिंदा है। अगर दोनों में से एक भी मर गया तो कॉडेक्स मर जाएगा। यह सुनने के बाद एडी न्यूयॉर्क अपने घर वापस जाकर छुपने की सोचता है। तभी रास्ते में उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। यह घोड़ा ही अभी एडी को अपनी मंजिल तक
पहुंचा सकता था। इसलिए वेनम घोड़े के शरीर में घुसकर एक हॉर्स बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एडी को तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर पहुंचाने लगता है। इतनी तेजी से भागने की वजह से घोड़ा थक जाता है, इसलिए वेनम अपने होस्ट घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक नदी किनारे रुकता है और तभी रेक्स की टीम मेंबर को एडी की लाइव लोकेशन का पता लगता है और मिलिट्री फोर्स एडी की लोकेशन को ट्रैक करके उस तक पहुंच जाती है और वेनम पर सोनिक वाइब्रेशन से हमला करके उसे घोड़े के शरीर से अलग कर देती है। एक तरफ कुछ फौजी एडी को अपना घर ले लेते हैं और दूसरी तरफ वेनम को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वेनम एडी से अलग होने की वजह से पलटवार नहीं कर सकता था। उसे एडी के शरीर की जरूरत थी। वेनम एडी के शरीर तक पहुंच नहीं पाता। उसकी एडी तक पहुंचने की हर कोशिश नाकामयाब होती है। आखिर वह किसी तरह एडी के शरीर में घुसने में कामयाब हो जाता है, पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने की वजह से कॉडेक्स एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिग्नल क्सीनोफेज तक पहुंच जाता है। अब इन दोनों पर बहुत सारी मुसीबत आने वाली थी, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। तभी वहां खतरनाक शिकारी क्सीनोफेज पहुंच जाता है और कॉडेक्स की तलाश करने लगता है। क्सीनोफेज के आते ही वेनम एडी से शरीर को छोड़कर छुप जाता है, जिससे कॉडेक्स डीएक्टिवेट हो जाता है। रेक्स की सैनिक क्सीनोफेज से डरकर उस पर हमला करने लगते हैं और क्सीनोफेज पलटवार करके रेक्स के सारे सैनिक को मार देता है। यह देखकर रेक्स को बहुत गुस्सा आता है, पर वो इस खतरनाक क्रिएचर के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्सीनोफेज जैसे खतरनाक क्रिएचर को देखकर उसके होश उड़ गए थे। जबकि क्सीनोफेज एक शैतान क्रिएचर इस धरती पर जल्दी तबाही मचाने आएगा, ऐसी खबर मुलिगन के अंदर के सिम्बॉइट ने रेक्स को पहले ही दे दी थी, पर उसे तब उसकी बातों पर यकीन नहीं था और अब क्सीनोफेज को सामने देखकर उसे मुलिगन के सिम्बॉइट की सारी बातें सच होते दिखाई देती थी। क्सीनोफेज और रेक्स के सैनिकों के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर एडी वहां से भाग जाता है। एडी अब वेनम की मदद नहीं ले सकता था, इसलिए उसे चलते हुए जाना पड़ता है और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है, जिसमें नोवा और मार्टिन नाम के मियां बीवी और उनके 2 बच्चे थे, जिन्हें रेक्स के अंडरग्राउंड लैब एरिया 51 में एलियंस की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलती है, जिन्हें देखने के लिए वह उत्सुक थे, लेकिन वो वहां जा रहे थे। यह फैमिली एडी को लॉस वेगस के पास तक ड्रॉप करती है और एरिया 51 की ओर निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हमें पैट्रिक मुलिगन दिखाया जाता है, जो कार्नेज के अटैक के बाद जिंदा है, लेकिन एक नए सिम्बॉइट के साथ बना हुआ है। रेक्स अपने मिलिट्री लैब में वापस जाता है और मुलिगन के सिम्बॉइटिक को बताता है कि उसकी कही हुई बात सच हो चुकी है। जिस डरावने जीव के बारे में वह बता रहा था, उसने धरती पर कदम रख दिया है। रेक्स मुलिगन के सिम्बॉइट से पूछता है कि आखिर यह क्रिएचर चाहता क्या है। तब उसे पता चलता है कि वह एडी और वेनम के अंदर के कॉडेक्स को चाहता है और अगर ये कॉडेक्स इसके हाथ लग गया तो हम इंसान सारे सिम्बॉइट सब मारे जाएंगे। इस पर रेक्स उसे पूछता है तो इसे कैसे रोका जाए। तब मुलिगन के सिम्बॉइट उसे बोलता है, इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, कॉडेक्स को बर्बाद करना, और यह तभी मुमकिन है जब वेनम या फिर एडी दोनों में से कोई एक की मौत हो जाए, तो कॉडेक्स भी अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे यह बात रेक्स को पता चलती है, वह एडी को जान से मारने का ठान लेता है, क्योंकि उसे रेक्स को 2 फायदे थे। एक तो उसकी फौजियों की मौत का बदला पूरा हो जाएगा और दूसरा कॉडेक्स भी खत्म हो जाएगा। यह सोचकर रेक्स एडी और वेनम को पकड़कर लैब में लेकर आने के लिए अपनी फौज भेजता है। दूसरी तरफ एडी लॉस वेगस पहुंचता है, पर जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है, पास के कैमरे में उसकी तस्वीर रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे मिलिट्री को उसकी लोकेशन मिल जाती है, जिस बात से एडी अनजान था। आगे बढ़ते हुए उसे एक कैसीनो दिखता है, इसलिए वो कुछ देर के लिए वहां रुकने का सोचता है, पर अंदर जाने के लिए उसे प्रॉपर ड्रेस यानी सूट की जरूरत थी। इसलिए वेनम उसे दूर टॉयलेट कर रहे आदमी के पास ले जाता है, जो दारू के नशे में झूम रहा था। वेनम उसे अपने हाथों से एक जोर का चाटा मारता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर एडी उसका सूट पहन लेता है, जिससे उसे कैसीनो में एंट्री करने में आसानी होती है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात होती है मिसेस चेन से, जो छुट्टियां मनाने लॉस वेगस आई थी। एडी मिसेस चेन के साथ कैसीनो के टॉप फ्लोर पे जाता है, जहां मिसेस चेन वेनम को उसके साथ एक डांस करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि एडी से ज्यादा मिसेस चेन की वेनम से गहरी दोस्ती थी।
इसलिए वेनम भी मिसेस चेन की बात रखने के लिए अपने पूरे फॉर्म में आता है और कॉडेक्स के बारे में भूलकर गाने के बीट में झूमने लगता है, लेकिन क्सीनोफेज नहीं भूलता। उसकी नजर में तुरंत कॉडेक्स का सिग्नल आता है। वो वेनम को मारने के लिए निकल पड़ता है। इस तरफ वेनम, जो डांस करके पूरी तरह खो चुका था, इस बात से अनजान कि उसकी मौत नजदीक आ रही है, और तभी क्सीनोफेज कैसीनो के नजदीक वाले डोर में पहुंच जाता है और कॉडेक्स के सिग्नल को कैसीनो के टॉप फ्लोर से आता देखकर वो वेनम की ओर बढ़ने लगता है। तभी वेनम भी क्सीनोफेज को आते देख लेता है और तुरंत एडी से अलग हो जाता है, और इस वजह से कॉडेक्स डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्सीनोफेज सिग्नल देख नहीं पाता। इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, और तभी रेक्स के सैनिक एडी को ट्रैक करते हुए वहां पहुंचते हैं, और वेनम, जो वापस एडी की बॉडी में चला गया था, उसे सोनिक वेव मशीन द्वारा बाहर निकालकर कंटेनर में कैद कर लेते हैं और एडी को करंट देकर बेहोश कर देते हैं, और फिर दोनों को अपने साथ एरिया 51, जो सिम्बॉइड का सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब है, वहां ले जाते हैं। पर सैनिक इस बात से अनजान थे कि क्सीनोफेज भी इनका पीछा कर रहा है। वो पीछा करते हुए अंडरग्राउंड लैब में घुस जाता है। एरिया 51 में एडी को जब होश आता है, उसकी मुलाकात मुलिगन से होती है। तभी मुलिगन के सिम्बॉइड बाहर आता है और एडी को बोलता है, तेरे पास वो है जो नल को आजाद कर देगा। नल का मिशन पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना है, और कॉडेक्स उसका एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए कॉडेक्स की तुझे रक्षा करना है किसी भी कीमत पर। इस लैब में सिम्बॉइड की पूरी आर्मी कैद है। उन्हें आजाद कर और उनकी मदद से कॉडेक्स को बचा। और आगे वो कुछ बोल पाता, उतने में वहां डॉक्टर टेडी और उसकी असिस्टेंट सैडी आती है। इससे पहले डॉक्टर एडी से बात कर पाती, रेक्स गुस्से में दौड़ता हुआ वहां आता है और डॉक्टर टेडी और सैडी को वहां से जाने बोलता है, और एडी को बाहर निकालकर कहता है, तेरी वजह से मेरे हर सैनिक क्सीनोफेज द्वारा मारे गए। और इससे पहले वह अपनी सफाई में कुछ कह पाता, रेक्स उसे गोली मारता है, जिससे एडी मरने ही वाला था कि तभी सैडी के शरीर में छुपा वेनम बाहर निकलता है और रेक्स पे हमला करके एडी को साथ तुरंत बॉन्ड होता है, और एडी को लगी गोली को बाहर निकालकर उसे ठीक कर देता है। और तभी क्सीनोफेज कॉडेक्स को ट्रैक करते हुए वहां पहुंचकर वेनम पर हमला करते लगता है, लेकिन तभी मुलिगन के सिम्बॉइड क्सीनोफेज पर हमला करके उसे कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करते हुए वेनम से कहता है कि बाकी सिम्बॉइड को आजाद करके कॉडेक्स को बचा लो, जाओ, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। इसलिए वेनम डॉक्टर टेडी और सैडी को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी क्सीनोफेज मुलिगन के सिम्बॉइड को मारकर खा लेता है और वेनम को भागने से रोक लेता है। इसलिए वेनम डॉक्टर टेडी और सैडी को बाकी सिम्बॉइड्स को आजाद करने बोलता है। उस बीच रेक्स और उसके आदमी क्सीनोफेज पे गोलियों से हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ सैडी सभी सिम्बॉइड्स को आजाद कर देती है और मौके का फायदा उठाकर वेनम वहां से भागने लगता है और एडी के अंदर छुप जाता है, जिससे क्सीनोफेज को कॉडेक्स नहीं दिख पाता। इसलिए वो गुस्से में रेक्स के आदमियों को मारकर खाने लगता है। तभी एक एक करके सभी सिम्बॉइड्स कुछ आर्मी ऑफिसर्स की बॉडी को अपना होस्ट बनाकर उनके साथ बॉन्ड हो जाते हैं और फिर मिलकर क्सीनोफेज पर हमला करने लगते हैं। जब क्सीनोफेज सिम्बॉइड्स पर भारी पड़ने लगता है, सैडी भी बचे हुए एक सिम्बॉइड जो होस्ट की तलाश में था उसे अपनी बॉडी को होस्ट बनाने बोलती है, और जैसे ही सैडी एक ताकतवर सिम्बॉइड में ट्रांसफॉर्म होती है, वो एडी को वहां से भागने बोलती है और अपनी पूरी ताकत से क्सीनोफेज पर हमला करने लगती है। एडी मौका देखकर भागने लगता है और वेनम अपने पूरे फॉर्म में बाहर आकर दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे क्सीनोफेज को वापस सिग्नल मिल जाता है। पर वो वेनम को मार नहीं पाता क्योंकि उसे दो ताकतवर सिम्बॉइड्स ने रोक रखा था, जिसका फायदा उठाकर बाकी सिम्बॉइड्स कॉडेक्स की रक्षा करने के लिए वेनम के साथ बाहर भाग जाते हैं और उनके पीछे लैब के कर्मचारी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी बाहर जाने लगते हैं। तभी हम वो फैमिली को देखते हैं जिन्होंने एडी को लॉस वेगस तक लिफ्ट दी थी। वो अब एलियन देखने एरिया 51 आ चुके थे और एक टावर पर चढ़कर रुके थे। दूसरी तरफ क्सीनोफेज भी अब वो दो ताकतवर सिम्बॉइड को मारकर बाहर आता है। वहां भी उसे कुछ सिम्बॉइड्स बाहर आने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो भी नाकामयाब होते हैं। फिर बाकी बचे हुए सिम्बॉइड्स मिलकर क्सीनोफेज पर हमला करते हैं और रेक्स भी अपनी टीम के साथ मशीन गन से हमला करने लगता है। सभी मिलकर क्सीनोफेज को चारों तरफ से घेरकर हमला करने लगते हैं और इसलिए मौके का फायदा उठाकर वेनम एडी को कॉडेक्स को
बचाने के लिए भागने बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो टावर पर खड़ी फैमिली ये सब देख रही थी और जब वो एडी को देखते हैं तो उसे आवाज देकर ऊपर बुलाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एडी के अंदर भी एलियन है। दूसरी तरफ रेक्स क्सीनोफेज को मिसाइल से उड़ाने लगता है, जिस पर सैडी उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि बाकी सिम्बॉइड्स भी मारे जाने पर रेक्स नहीं मानता और उसका अंजाम यह होता है कि मिसाइल के हमले से कुछ सिम्बॉइड्स मर जाते हैं और पास में खड़ी गाड़ी जलकर सीधा टावर से टकराती है, जिस वजह से टावर पर खड़ी फैमिली नीचे गिर जाती है। पर एडी और वेनम 2 बच्चों को बचा लेते हैं और कुछ सिम्बॉइड्स मिलकर नोआ और मार्टिन को बचाते हैं। तभी क्सीनोफेज वापस अपने शरीर को जोड़कर जिंदा हो जाता है। यह देखकर रेक्स बुरी तरह डर जाता है। क्सीनोफेज फैमिली पर अटैक करने ही वाला था कि पीछे से डॉक्टर टेडी आकर गाड़ी से उसे उड़ा देती है और वो फैमिली को बाहर उनकी गाड़ी के पास छोड़ने निकलती है। तभी वो देखते हैं क्सीनोफेज जो अब अकेला कमजोर पड़ने लगा था। वो जोर से चीखने लगता है और उसके वाइब्रेशंस भारी आवाज से नल को सिग्नल भेजता है। वो सुनकर नल क्सीनोफेज की एक विशाल सेना को अर्थ पर कोडेक्स लाने के लिए भेजता है। अब स्थिति और गंभीर हो जा रही थी। क्सीनोफेज और उसके साथी सारे सिम्बॉइड को एक एक करके खत्म कर देते हैं। आखिर में सैडी अकेली बचती है। उसे भी वो मारने ही वाला था, पर जब वेनम ये देखता है तो एडी से कहता है कि सैडी ने हमारी जान बचाई है, हमें उसे बचाना होगा। इसलिए एडी कुछ सोचता है। तभी पास में उसे मोटरसाइकिल दिखती है जिससे वो सारे क्सीनोफेजेस को अपने पीछे लगाकर उन्हें वहां ले जाने की सोचता है जहां मिलिट्री ने ढेर सारे गोला बारूद रखे हुए थे और रेक्स इस प्लान को अंजाम देने के लिए चॉपर और मशीन गन से लोडेड गाड़ियां लेकर क्सीनोफेज के पीछे जाता है। और जब सभी क्सीनोफेजेस गोला बारूद के ढेर के ऊपर पहुंचते हैं, चॉपर गोलियों से उन्हें उड़ा देता है जिससे एक जोर का धमाका होता है और यह देखकर सबको यही लगता है कि सभी क्सीनोफेज मर चुके हैं। तभी एक क्सीनोफेज सामने आता है जो चॉपर पर हमला करता है, जिससे चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे चल रही गाड़ी पर जा गिरता है, जिससे सभी सैनिक मारे जाते हैं। उनमें से एक सैनिक किसी तरह बचता है जो बहुत जख्मी होता है। क्सीनोफेज उसे खाने लगता है। तभी रेक्स आकर क्सीनोफेज पर गोलियों से हमला करते हुए घायल सैनिक को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी क्सीनोफेज रेक्स के छाती पर अपने टेंटिकल से हमला करता है। दूसरी तरफ एडी अब इस क्सीनोफेज को खत्म करने की ठान लेता है, इसलिए वो गाड़ी को तेज से चॉपर की ओर भगाने लगता है, जो देखकर सैडी भी उसके साथ जुड़ जाती है। तभी एडी सैडी और वेनम को चॉपर का ब्लेड लेने बोलता है और फिर एडी एक जबरदस्त स्टंट मारती है जिससे वेनम को क्सीनोफेज का सर धड़ से अलग करने में आसानी होती है और पीछे से सैडी ब्लेड से क्सीनोफेज के टेंटिकल्स काटकर रेक्स को छुड़ा लेती है। पर अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। बाकी बचे क्सीनोफेज तुरंत इन पर हमला करते हैं, जिसमें से एक एडी को मारकर घायल करता है और वो एडी को खाने ही वाला था कि अचानक वो क्सीनोफेज ब्लास्ट की वजह से मारा जाता है, जिससे दरअसल मार्टिन ने मारा था। अब सैडी अकेली बची थी क्योंकि एडी और रेक्स लड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए सैडी अकेले ही बचे हुए क्सीनोफेज को मारने निकलती है। पर उनमें से एक क्सीनोफेज जोर से चिल्लाता है जिसकी वाइब्रेशन से सैडी का सिम्बॉइड उससे अलग हो जाता है और यह देखकर क्सीनोफेज सिम्बॉइड को खा जाता है। अब सैडी सिम्बॉइड के बिना कुछ नहीं कर सकती थी और जब वो सामने देखती है उन्हें और क्सीनोफेज के साथी आते दिखते हैं। अब यह देखकर सब डर जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सबके अंदर डर का माहौल तैयार होने लगता है क्योंकि अब ये क्सीनोफेज की सेना का सामना करने के लिए कोई बचा ही नहीं था और जो बचे थे वो डर के मारे छुपे हुए थे। इस माहौल को देखकर वेनम घायल एडी को चॉपर के अंदर छुपा देता है और कहता है, हम जितने क्सीनोफेज को मारेंगे उतने और आएंगे, इसलिए इन्हें रोकने के लिए मुझे कोडेक्स को खत्म करना होगा। दोस्त, अब और कोई रास्ता नहीं है। यह कहते हुए वेनम एडी का जख्म ठीक करता है और एसिड टैंक की ओर इशारा करते हुए कहता है, मुझे इन्हें वहां तक ले जाने में मदद करो। और ये कहते हुए एडी चॉपर से बाहर निकलता है और सारे क्सीनोफेज को अपनी ओर डिस्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। और फिर जब वेनम अपने फुल फॉर्म में आता है, सभी क्सीनोफेज दौड़ते हुए उसे मारने आते हैं। तभी वेनम सभी क्सीनोफेज के शरीर पर कब्जा करते हैं और सबको खींचते हुए एसिड टैंक्स की ओर बढ़ने लगता है और रेक्स के करीब रुककर वो एसिड रिलीज करने का इशारा करता है और एडी को अपने से अलग करके आखिरी अलविदा कह देता है। रेक्स सैडी और डॉक्टर टेडी को वहां से भागने बोलता है, किसी तरह रेंगते हुए अपनी आंखों को स्कैन करके एसिड को रिलीज करता है, जिससे वेनम के साथ साथ सारे क्सीनोफेज भी मरने लगते हैं।
लेकिन एसिड अभी भी जेनोफेज को पूरी तरह मार नहीं पाया था और अगर वेनम जेनोफेज से पहले मर गया तो वो वेनम के जाल से आजाद हो जाएगा और कॉडेक्स को लेकर भाग जाएगा। इसलिए उन्हें पूरी तरह मारने के लिए रेक्स भी खुद को ग्रेनेड से उड़ा देता है, जिससे एक जोर का धमाका होता है और एरिया 51 पूरा बर्बाद होने लगता है। तभी हम सैडी और डॉक्टर टेडी को भागते हुए देखते हैं, पर सैडी धमाके की वजह से पीछे रह जाती है। तभी सैडी को बचाने के लिए डॉक्टर टेडी अपने जेब से एक टेस्ट ट्यूब निकालती हैं, जिसमें एक सिम्बॉइड बंद था, जिससे वो तभी आजाद करती हैं और सैडी को बचा लेती हैं। दूसरी तरफ हम नल को देखते हैं, जो कॉडेक्स के खत्म होने से बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन एडी को एक हॉस्पिटल में होश आता है, जहां एक मिलिट्री चीफ ऑफिशियल उसे कहता है कि उसका नाम रिकॉर्ड से साफ कर दिया गया है, लेकिन एरिया 51 के इंसिडेंट को सीक्रेट रखना होगा। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर एडी न्यूयॉर्क जाता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हुए वेनम को याद करते हुए उसके और वेनम के बीच के सारे खूबसूरत पलों को याद करके अपनी जिंदगी जीता है। इस इमोशनल सीन के साथ वेनम और उसकी कहानी का एंड होता है। दोस्तों, क्या सच में ये वेनम का एंड था या फिर वो वापस आएगा? इसके दो संकेत दिखाई देते हैं। एक, वेनम के सिम्बॉइड शरीर का एक फ्रेगमेंट यानी हिस्सा रेक्स ने छुपाया था, जो वेनम में बदलने की ताकत रखता था, और दूसरा, एरिया 51 से एक ब्लैक कॉकरोच निकलता है, जो वेनम के सिम्बॉइड का एक फ्रेगमेंट हो सकता है। ये हिंट कहता है कि वेनम यूनिवर्स में अब एक नई कहानी शुरू होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, वेनम लास्ट डांस एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड जर्नी है, जो एडी और वेनम की दोस्ती और सेक्रीफाइस को हाईलाइट करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि वेनम का सेक्रीफाइस आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।